एक काम करती हूँ, रमेश जी को पूछ लेती हूँ कि इस बार करवा चौथ में आ रहे हैं कि नहीं। इस बार तो घर भी नहीं आए। हेलो, अरे रमेश जी, आप आ रहे हो ना करवा चौथ में? अरे इस बार पहले से नहीं आ पाऊंगा, उसी दिन ही आऊँगा। क्या करूँ, छुट्टी नहीं मिल रही है। अरे आपको पता है ना कि पहला करवा चौथ है। हाँ क्या करूँ प्रिया, ये तू ही बता। छुट्टी के लिए बोला है लेकिन छुट्टी मिल नहीं रही है। अगर मिल जाएगी तो जल्दी आ जाऊँगा, नहीं तो उसी दिन आऊँगा, फिर दिवाली करके जाऊँगा। अच्छा तुम बताओ, घर में सब बढ़िया है? माँ ठीक है ना? और तुम तो ठीक हो ना? अब मैं क्या ही बताऊँ माँ के बारे में। ये तो दूर बैठी है, इनको क्या ही बताऊँ कि माँ मेरे साथ क्या क्या कर रही है। हाँ हाँ, माँ भी ठीक है और मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत ध्यान रखती है माँ जी मेरा। चलो माँ तुम्हारा ध्यान रख रही है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मुझे तो पता है माँ तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी और तुम्हें बहुत प्यार देगी। अच्छा तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं यहाँ से ले आऊँगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। बस आप आ जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तुम अपनी तैयारियाँ कर लो करवा चौथ की, और जो है मैं तो आ ही जाऊँगा और तुम परेशान ना हो। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। और आपको तो पता ही है ना कि घर में सब लोग हैं ध्यान रखने वाले। अच्छा चलिए, फ़ोन रखती हूँ। हाँ हाँ, ध्यान रखना अपना। अब ये तो दूर बैठे हैं, इनको क्या ही बताऊँ। बताऊँगी तो इनको विश्वास नहीं होगा, इसीलिए बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रिया बहू, माँ जी बस ये चावल बिन रही थी, मैंने सोचा बिन के रख देती हूँ। तो त्योहार में बहुत से काम होते हैं, कम से कम एक काम तो कम होगा। और बस जा रही थी अभी किचन में काम ही करने। अरे सुनो, इस बार तेरा पहला करवा चौथ है, तो अपने घर पे फ़ोन करके बता देना। किस लिए माँ जी? अरे अपने घर पे अपने पिता को फ़ोन करके बोल देना कि जो है इस बार पहले करवा चौथ में ससुराल को पूरा सामान जाता है और लड़की के साथ साथ उसके घर वाले के लिए कपड़े, मिठाई, गहने, ये सब आता है। पर माँ जी इतना सारा चीज़ें? अरे क्यों नहीं, तेरा पहला करवा चौथ है, अभी से बता देगी तो तेरे घर वाले तैयारियां कर लेंगे। अरे कम से कम 21 साड़ियाँ, और सबके लिए साड़ी, उसके साथ गहने और उसके साथ मिठाइयाँ और कुछ कैश। इतनी चीज़ें याद रखना। और हाँ, अपने घर में बता देना सस्ती मद्दी चीज़ें नहीं, महंगी चीज़ें चाहिए। अरे तेरी नंद भी आ रही है, इस बार करवा चौथ यही करेगी, तो मैं चाह रही थी उसके लिए कम से कम 10,000 की साड़ी होनी चाहिए। माँ जी 10,000 की साड़ी? हाँ हाँ, अरे तू भाभी है, अब तेरे घर से उसके लिए तो महंगे ही कपड़े आएंगे। कम से कम अब कल अपने ससुराल जाए तो दिखाए तो कि मेरी भाभी के घर से ये आया था। जल्दी जल्दी खाना बना के अपने घर में फ़ोन कर दे और बता दे, तैयारियां शुरू कर दे। ठीक है माँ जी, मैं बता दूंगी। माँ जी ने इतनी सारी चीज़ें बता दी, मेरे घर वाले कैसे करेंगे? किसी तरीके तो पापा ने मेरी शादी की लोन लेके। अब इतनी सारी चीज़ें कैसे करेंगे, किससे उधार लेंगे? क्या करूँ, एक बार रमेश जी को फ़ोन करके बताऊँ क्या कि माँ जी ने ये डिमांड की है मेरे घर वालों से? पर रमेश जी तो दूर हैं, उनको तो विश्वास भी नहीं होगा। घर पे फ़ोन करके इतनी सारी चीज़ें बताऊंगी तो पापा परेशान हो जाएंगे, उनकी तो नौकरी भी छूट गई है। अरे भाभी। आओ काजल आओ। अरे भाभी, मैं ये बोलने आई थी कि इस बार तो मेरी सास है नहीं, तो मैं आपके यहाँ की करवा चौथ करूँगी इस बार। और वैसे भी सास रहती थी तो सारी चीज़ें बता देती थी, मुझे तो कुछ नहीं आता। आप लोगों के साथ करूँगी तो पूजा भी अच्छे से हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? वैसे भी तो मुझे अच्छा लगता है तेरे साथ। तो एक काम करना, मैं सारी तैयारियां तेरी करवा दूंगी, तू परेशान ना हो। अच्छा ठीक है। अरे काजल बैठो, तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, आप वैसे भी कितनी बिजी हो, चाय किसी दिन और पियेंगे। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, मुझे भी घर पे बहुत काम है। ठीक है काजल, फिर आना। मैं अपने घर फ़ोन करके कैसे बोल दूँ पापा से कि मेरी सास को ये सब चाहिए करवा चौथ में। उनके पास तो पैसे भी नहीं है, और अगर इस बार करवा चौथ नहीं आया तो माँ तो घर में हंगामा कर देगी। कैसे कहूँ घर पे फ़ोन करके? अरे प्रिया, जल्दी से खाना बना दे। देखो तो कौन आ गया। अरे पायल तू, आजा। हाँ हाँ माँ, बताया तो था मैंने कि इस बार मैं यही करवा चौथ करूँगी। हाँ हाँ, तूने तो बताया था, मुझे लगा कहीं तेरा इरादा तो नहीं बदल गया कि अपने ससुराल में करने लगे। इस बार तो मैं बहुत खुश हूँ, और कि मेरी बेटी मेरे साथ करवा चौथ करेगी। देखो ना मम्मी, अभी मैंने कोई शॉपिंग भी नहीं की है करवा चौथ की, और मैं सोच रही हूँ कि इस बार बढ़िया सी साड़ी ले लूँ अपने लिए। अरे क्यों साड़ी लेगी? इस बार बहू के मैके से साड़ियाँ आ रही है सबके लिए, और तेरे लिए तो मैंने महंगी मंगवाई है।
10,000 से नीचे की साड़ी नहीं है। देखना, इस बार तुझे कुछ शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह मम्मी, तब तो बढ़िया है, इस बार तो पैसे भी बच गए। हाँ हाँ, मैंने बहू को बोल दिया है, पहला करवा चौथ है, पूरे घर वालों के लिए कपड़े, गहने, मिठाइयाँ, और तेरे लिए स्पेशली मैंने बोल दिया है कि बढ़िया साड़ी होनी चाहिए मेरी बेटी के लिए। अरे भाभी, मम्मी एक बार भाभी से तो पूछ लो, उन्होंने बोल दिया कि नहीं? पता चला हम लोग उनके भरोसे बैठे रह गए और साड़ियाँ ही नहीं आई। अरे बहू प्रिया, ये बता, तूने अपने मैके फ़ोन करके बता दिया ना कि क्या क्या सामान चाहिए इस बार करवा चौथ पे? हाँ माँ जी, मैंने फ़ोन करके तो बता दिया है। अब उन लोगों के पास जैसा इंतजाम होगा वैसे ही लाएंगे। एक बात अपने मैके बोल दे फ़ोन करके कि अगर सामान सही नहीं आया तो तुझे भी उन लोग के साथ वापस भेज दूंगी मैके। अरे हम लोग कोई ऐरे गहरे नहीं है, ठीक है, कि सस्ती मद्दी साड़ी पहन लेंगे। और जो मैंने अपनी बेटी के लिए बोला है वो तो अपने पापा से बता देना कि कैसी साड़ी चाहिए। अरे मम्मी, आप भी कहाँ पड़ रही हो इन गरीबों के चक्कर में? पता चला साड़ी भी नहीं आई और हम लोग का करवा चौथ भी रह गया। रहने दो मम्मी, चलते हैं मार्केट, वहीं से साड़ियाँ ले लेते हैं। अरे क्यों ले लेंगे, जब इसके मैके से सामान आ रहा है, अच्छी चीज़ें ना, हम लोग का पैसा बचेगा। तू क्यों परेशान हो रही है? हाँ हाँ, मैंने अपने मैके फ़ोन करके बोल दिया है, वो लोग इंतजाम कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से याद दिला दे। चलो अच्छा ही हुआ, इस बार देखती हूँ क्या आता है भाभी के घर से। अरे आंटी जी, काजल, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं आंटी जी, वो मेरी सास घर पे नहीं है, इस बार अपने मैके गई है, तो मैंने भाभी को बोल दिया था कि मैं उनके साथ इस बार पूजा करूंगी आपके घर पे। अच्छा तो ठीक है ना, इसमें पूछने की क्या बात है, तू आ जाना। अरे वो मुझे कुछ सामान लेने जाना था, तो वही पूछना था कि भाभी से मेरे साथ चलेंगी। अरे नहीं, भाभी कहीं नहीं जाएगी, उसे घर पे बहुत काम है, और वैसे भी इस बार सामान वामान कुछ नहीं, उसके मैके से सारे सामान आएंगे। हाँ आंटी जी, मैंने सुना। अरे पायल, तू चल के आराम कर और तैयारियां कर करवा चौथ की। भाभी, तेरी सास कैसी है? अरे करवा चौथ तो लड़की का होता है, वो तो पूरे खानदान का कपड़े जेवर मंगा रही है। मैं ना कहती हूँ भैया को एक बार फोन करके बता ही दो कि आपकी सास क्या कर रही है, आपकी सास और ननद। नहीं, मैं इनसे नहीं बता सकती, वैसे भी वो दूर है, और उनको बताऊंगी तो वो मानेंगे नहीं। अरे अपनी माँ पे अंधविश्वास करते हैं। देखना तेरी सास कितनी लालची है, मैंने तो सोचा नहीं था। अरे करवा चौथ तो लड़की के लिए होता है, लड़की के लिए सिर्फ आता है, ये तो सबके लिए मंगवा रही है, और इतनी महंगी महंगी चीजें। छोड़ना, जाने दे। आंटी जी, करवा चौथ तो लड़की का होता है, आप तो पूरे खानदान के लिए कपड़े मंगवा रही हो। अरे ये रीति है, ठीक है, और हम लोग के घर के मैटर में मत पड़। वैसे भी तू बाहर वाली है तो बाहर वाली बन के आ और पूजा करके जा। मेरा भी पहला करवा चौथ था, लेकिन मेरी सास ने मेरे मैके से कोई डिमांड नहीं की। और आप जैसी सास लालची हो जाए ना तो हर बहू परेशान रहे। अरे ये तो सोचो, उसके मैके में इतने पैसे हैं कि नहीं, आपने तो बस लिस्ट बना दी और ऊपर से अपनी बेटी के लिए भी डिमांड कर रही हो। देख पायल, मैंने बोला कि मेरे घर के मामले में मत पड़। मुझे क्या जरूरत पड़ी आपके घर के मामले में बोलने की, वो तो मैंने सुन लिया तो इसलिए बोल दिया। ऐसी लालची ननद और सास मैंने कहीं नहीं देखी। बहू अभी यहाँ खड़ी होके मुँह क्या देख रही है, जा जाके अपने मैके फोन करके बता दे। वाह मम्मी वाह, क्या बात है, इस बार भाभी के मैके से सामान मंगवा के ही रहोगी आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आके का रस्म है तो करनी तो पड़ेगी ही। तू तो बस यहाँ आराम कर और बढ़िया बढ़िया खाना खा। क्या बना रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने सोचा अभी से मिठाइयाँ बना के रख देती हूँ, और कल ही तो करवा चौथ है, और वैसे भी व्रत के दिन काम ही कहाँ होता है। अरे वाह, ये तो आपने अच्छा किया, तभी मैं सोचूं इतनी अच्छी किचन से खुशबू कहाँ आ रही है। अच्छा, आपने अपने पापा को फोन करके बता दिया ना कि यहाँ सामान लेके आना है? वो क्या है ना, तैयारियाँ करनी होती है, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं तो एक बार आप फ़ोन कर लो अपने घर पे, पूछ लो अपने पापा से कि शाम तक आ रहे हैं कि नहीं। हाँ हाँ, बहू एकदम पायल सही कह रही है, एक बार अपने घर पे फ़ोन कर कि पापा तेरे आ रहे हैं कि नहीं, और उन्हें बोल दे कि शाम तक आ जाएं, क्योंकि कल ही करवा चौथ है। तो सामान एक बार देख भी लूँगी कि क्या क्या लाए हैं, और जो जो कमी होगी फिर से उनसे मंगवा लूँगी, और किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए सामान में, नहीं तो तुझे पता है ना फिर उनको दोबारा लाना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं एक बार पापा को याद दिला देती हूँ, और हाँ जल्दी से किचन का काम समाप्त कर ले और कल की सारी तैयारियाँ कर लेना। ठीक है माँ जी। वैसे खाने में क्या बन रहा है, जो तू बोल बेटा, मेरा तो पुलाव और पनीर की सब्जी खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, तो अभी बोलती हूँ बना देगी। प्रिया बहू, एक काम कर, आज तो पनीर की सब्जी या पुलाव ही बना दे, वैसे भी कल व्रत रहेगी। पायल आज खा लेगी तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। कितनी बार घर फोन करके बोलूँगी कि पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए,
अगर पापा ने किसी चीज में कमी कर दी तो मेरी सास मुझे घर से ही निकाल देंगे। हे भगवान, क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा इतना सारा इंतजाम करके कैसे आएंगे? अरे प्रिया बेटा, प्रिया प्रिया। अरे समधन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने तो सोचा आप आएंगे ही नहीं, अच्छा हुआ आप समय से ही आ गए। अरे नहीं, कैसी बात आप कर रही हैं? अब करवा चौथ था, शगुन तो लेकर आना ही था। अरे मम्मी देखो तो कि भाभी के पापा क्या क्या सामान लाए हैं। हाँ हाँ बेटा, देखो मैं क्या क्या लेकर आया हूँ और सबके लिए लेकर आया हूँ। समझन जी, आप सामान देख लीजिए, जो जो बोला था उतना तो नहीं, लेकिन लेकर तो सबके लिए आया हूँ। ये क्या आप सामान लाए हैं? मैंने तो प्रिया से बोला था कि कम से कम साड़ियाँ अच्छी लाएं और उसके साथ में एक एक गहने होने चाहिए। ऐसा सामान आप लाए हैं? अरे मैंने बोला था मेरी बेटी के लिए अलग से महंगी साड़ी लाना, और आप, मुझे तो लगता है ये सब फुटपाथ से खरीद के आप ले आए हैं, और मिठाई तो इसमें है ही नहीं। अरे समधन जी, आप एक ऐसी बात कर रही हैं? देखिए ना, आजकल मिठाई कहाँ चलती है। ड्राई फ्रूट्स लाया हूँ, सबके लिए साड़ियाँ लाया हूँ, और मुझसे जितना हो पाया मैंने अपनी तरफ से अच्छा ही किया। अरे ये साड़ियाँ कौन पहनता है? ले जाइए सारा सामान यहाँ से। और आपकी बेटी का पहला करवा चौथ था, मैंने आपसे बोला भी था अरे कि जो है ढंग के कपड़े और चीज़ें लाइएगा, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, सस्ते मंदे उठा लाए। अरे कम से कम इतना तो सोचना था, बेटी का ससुराल है। देखा ना माँ, मैं कह रही थी, फालतू में आप कह रही थी कि भाभी की मैं किसी बहुत अच्छा सामान आएगा, इतना घटिया सामान। इससे अच्छा हम लोग जाके मार्केट से खरीद लेते। एक काम करिए, ये सामान अपने वापस घर ले जाइए, ठीक है, और साथ में अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए। मुझे आप ये कैसी बात कर रही हैं? आपको पता है ना कि मेरा मैका गरीब है, तब भी मेरे पापा ने इतना इंतजाम करके सामान लाया, और आप क्या कर रही हो? आप सामान को वापस भेज रही हो। सामान को नहीं, तुझे भी साथ में भेज रही हो, तब तुम्हारे मैके वालों को अकल आएगी। माँ जी ऐसा मत करिए, प्लीज़ ऐसा मत करिए, आखिरकार हम लोग की गलती ही क्या है? बहन जी ऐसा मत करिए। अरे अभी तो साल भर हुए मेरी बेटी की शादी के, और समाज वाला क्या कहेगा अगर मैं अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाऊंगा, वो भी त्योहार में। ये तो आपको सामान लाते टाइम सोचना था ना कि बेटी का पहला करवा चौथ है और आप कैसा सामान लाए हो। मैंने बोल दिया आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए, नहीं तो एक काम करिए, मुझे 50,000 रुपये कैश दे दीजिए, मैं सारा सामान खरीद लूँगी। अरे बहन जी, समाज में हमारी बदनामी होगी अगर मैं अपने बेटी को अपने मैके ले जाऊंगा, और तो और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको कहाँ से ला के दूंगा। मम्मी जी ऐसा कुछ मत करिए, देखिए ना मेरे पापा कितने परेशान हो रहे हैं। तो मैंने तुझसे बोला था ना कि बता देना अपने पापा से क्या क्या सामान चाहिए, और तूने क्या किया? ठीक है, मैं तुझे नहीं भेजूंगी, लेकिन 50,000 रुपये कैश दे दे, ये सामान ले जाए, मैं खुद सामान खरीद लूँगी। अगर आपको अपनी बेटी नहीं ले जाना है साथ में, तो जितना मैंने बोला है उतना कर दीजिए। ये घटिया सामान अपने साथ ले जाइए और मुझे 50,000 रुपये कैश दे दीजिए। बहन जी ये सामान आप अपने पास रख लीजिए, और मैं आपको शाम तक पैसे ला के भी दे दूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मेरी बेटी को अपने पास ही रखिए, मैके वापस मत भेजिए। हाँ हाँ ठीक है, आप एक काम करिए, शाम तक मुझे पैसे दे दीजिएगा, आपकी बेटी यही रहेगी। ठीक है बहन जी, मैं जा रहा हूँ और शाम तक पैसे का इंतजाम करके आ जाऊँगा। हाँ हाँ जाइए और जल्दी आइएगा, और अगर नहीं आए तो आपकी बेटी आपके घर मिलेगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो कहा है मैं उतना करूँगा। माँ जी ये कैसी शर्त आपने मेरे पापा के सामने रख दी? अभी अभी तो उन्होंने मेरी शादी की उधार लेके, और फिर इतना खर्च वो कहाँ से लेंगे? आपको तो पता है ना हम लोग के पास इतने पैसे नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जा जाके अपना काम कर, और शाम तक जब तेरे पापा आ जाए तो मुझे बुला लेना। ये कैसी रीति है कि हर तीज त्योहार में मैं किसी सामान आए, और जिसका मैं का गरीब हो वो कैसे करे? आ गए पैसे लेके? पूरे 50,000 है ना? नहीं नहीं बहन जी, 25,000 रुपये का इंतजाम हो पाया है। 25,000 रुपये का नहीं, तो मैं ये कह रहा था कि 25,000 रुपये मैं 1-2 दिन में दे दूंगा। मम्मी मैं कहती हूँ भाभी को उनके साथ में भेज दीजिए, तब समझ में आएगा। आप लोगों ने समझ क्या रखा है? अरे ये तो रस्म है, कौन सा मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, ये दहेज मांग रही हूँ। और आपसे इतना बोला था, आप बता रहे हो कि 25,000 रुपये लेकर आए हैं। एक काम करो, अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाओ, तब आंखें खुलेंगी आपकी। नहीं बहन जी ऐसा मत करिए, आखिरकार अगर मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा तो समाज में मेरी क्या ही रहेंगी, और सब हंसी उड़ाएंगे। मैं 25,000 रुपये का फिर इंतजाम कर दूंगा, आप इतना रख लीजिए। एक तो पहले आप सामान लाए भिखारियों वाले, अब ऊपर से आप 25,000 रुपये दे रहे हो।
मैंने तो कौन सा आपसे डिमांड की है, ये तो शगुन का था। अरे कम से कम अपनी बेटी के ससुराल जा रहे हो, ढंग के तो सामान लेने देने चाहिए थे। अरे इतना तो लोग करते ही हैं। बहन जी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ये तो मैं किसी से उधार लेकर आया हूँ। ये सब ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है? अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए। हाँ हाँ मम्मी, भाभी को इनके साथ ही भेज दो। वाह मम्मी वाह। अरे बेटा तू कब आया? तू तो कह रहा था मैं त्योहार के दिन ही आऊँगा। हाँ हाँ, मैं कह तो रहा था, लेकिन मुझे छुट्टी मिल गई और अच्छा हुआ जो मैं आ ही गया। कम से कम मेरी माँ की असलियत तो खुल गई। अरे माँ, तू इतनी लालची कब से हो गई और तू अपनी बहू के साथ ऐसा कर रही है और मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है? और प्रिया तुमने क्यों नहीं बताया कि तेरी सास तेरे साथ ऐसा कर रही है? अरे माँ, अभी तो प्रिया की शादी के 1 साल हुए हैं और आप उनके पापा से डिमांड कर रही हो? अरे आपके पास किस चीज़ की कमी है? अरे आप लोग के अंदर तो इंसानियत मर गई है। एक बेटी का बाप बेचारा आपके यहाँ हाथ फैला रहा है और रो रहा है, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? पापा जी, मैं इन लोगों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और आपको किसी चीज़ का इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं है। और रही आपकी बेटी, बेटी से मैंने शादी की है और वो हमेशा यहीं रहेगी। आपने इतना ही कर दिया काफ़ी है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, लेकिन ये पैसे अपनी माँ को दे दो। अरे माँ, मैं आज ना आता तो प्रिया को उसके मैके भेज देती। भैया बुरा मत मानिएगा, पड़ोस में भी भाभी आई है, देखिए ना उनके मैके से कितना शगुन का सामान आया है। अगर मम्मी ने शगुन का सामान मांग ही लिया तो उसने बुरा ही किया है। अरे पायल, तू तो रहने दे, ठीक है? अपना ससुराल चला नहीं पाती है और मैके में आग लगाने चली जाती। हाँ हाँ ठीक है माँ, अगर तुम और तुम्हारी बेटी दोनों यही चाहती हो ना कि तेरी बहू यहाँ ना रहे, तो ठीक है, मैं उसके लेके बाहर चले जाऊँगा। और वैसे भी मैं अपनी पत्नी को यहाँ नहीं छोड़ूंगा लालची लोगों के बीच में। और प्रिया, इतनी सारी बातें हो गई, अरे कम से कम मुझे फ़ोन पे बताया होता, मैं चला आता तुरंत। वो मैंने सोचा मैं आपको क्या ही परेशान करूं, इसलिए मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। और पापा जी, आइंदा से आप ध्यान रखिएगा, ये आपकी ही बेटी का घर है। आइंदा से आपको किसी भी त्यौहार में कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, वही मेरे लिए काफ़ी है। और ये सब सामान आप अपने साथ ले जाइए वापस। और मम्मी, आप अपनी बेटी के साथ त्यौहार मनाइए, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मुझे क्या जरूरत है, मैं तो अपने ससुराल वापस जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेटा गलती हो गई बहुत बड़ी, माफ़ कर दे। तू ही तो मेरा इकलौता बेटा है, मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं तेरे बिना कैसे रहूँगी। अरे जिस बहू ने आप लोग की इतनी सेवा की और जो हमेशा एक टांग पे आप लोग के लिए खड़ी रहती थी, उसके साथ आप लोगों ने ऐसा किया और उसके बाप के साथ भी आपने ऐसा किया? माँ, वो लोग गरीब जरूर हैं लेकिन दिल से बहुत अमीर हैं। और तुम लोगों ने क्या किया? हाँ बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे समझ में आ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पापा जी, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा। और ये पैसे और ये सामान आप ले जाइए। और मैं आपका बेटा ही जैसा हूँ, कभी भी मेरी ज़रूरत हो आपको तो आप मुझे ज़रूर बता देना। और आप अपनी बेटी की चिंता छोड़ दीजिए, अब वो मेरी बीवी है। हाँ हाँ बेटा, तुझ जैसा दामाद पाके मैं धन्य हो गया। अच्छा, अगर आपने बेटा मान ही लिया है, ये लीजिए कुछ पैसे, ये समझ लीजिए कि आपका बेटा दे रहा है। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे एक तरफ बेटा बोल रहे हैं, ऊपर से मना भी कर रहे हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, अब बेटा मान लिया है तो ले ही लेता हूँ। तू जैसा दामाद पाके तो मैं धन्य हो गया।